सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आज की सुबह मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम पिछले दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमेन। हालेलुया। आइए हम उसके दूसरे भाग को सुनने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, सुंदर समय के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु जी मैं प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु जी होने दे प्रवेश, हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आज की सुबह में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। हालेलुया। आइए हम उसके दूसरे भाग को देखेंगे समय। आमीन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 48 पद। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है। इसीलिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? आज जगत में रहने वाले हर एक मानव जाति के लिए क्या चाहिए? कि तुम सिद्ध बनो। और सचमुच मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन के चाहिए कि आज हमें सिद्धता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। हम यीशु मसीह के जीवन को हम देख सकते हैं इस समय कि यीशु मसीह 33.5 साल तक उसने इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत किया। और किस रीति से और कैसा उसने अपने जीवन को व्यतीत किया, और उसने एक परमेश्वर के एक प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत किया। उसने सिद्धता के आधार पर वो अपने जीवन को व्यतीत किया, जिसके वजह से उसने अपने पिता को उसने प्रसन्न कर पाया। आमीन। यहाँ वचन कहता है इसलिए चाहिए कि तुम क्या करो, सिद्ध बनो क्योंकि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है। आमीन। हालेलुया। तो आज की सुबह में आपको संदेश देना चाहता हूं कि आज हमें परमेश्वर की हजूरी में, आज हमें उसकी निकटता में, उसकी उपस्थिति में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को कहता है कि क्या कहता है कि तुम सिद्ध बनो। आज मुझको और आपको चाहिए कि आज हमें सिद्धता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब एक अच्छा ड्राइवर, एक बहुत अच्छा ड्राइवर जो बहुत अच्छा गाड़ी चलाता होगा, बहुत अच्छा कार चलाता होगा, तो वो जिस व्यक्ति को सिखाएगा ना, उस व्यक्ति को भी अच्छी रीति से सिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं कल ना रहूं और इसे चलाना पड़ेगा तो क्या करेगा, मतलब उस ड्राइवर को क्या करेगा, बहुत अच्छे और बारीकी रूप से सिखाएगा कि गड्ढा में जब दोनों तरफ गड्ढे आ जाए तो उस गड्ढे में गाड़ी को कैसे पार करना है। अगर सिटी में चलाना है तो कैसे चलाना है। तो वो उस ड्राइवर को क्या करेगा, पूरे सिद्धता के द्वारा उसको तैयार करेगा, उसके पूरे परिपूर्णता में तैयार करेगा। उसी तरह मेरा परमेश्वर जो अति पवित्र परमेश्वर है, अद्भुत सनातन का परमेश्वर, क्योंकि हम यीशु मसीह के जीवन को अगर देखें तो यीशु मसीह भी परमेश्वर की हजूरी में हर समय वो आया करता था, जबकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर की संतान था। वो स्वर्ग से भेजा गया था। फिर भी परमेश्वर के इकलौता पुत्र होने के बाद भी क्या करता था, वो अपने पिता की हजूरी में उसकी उपस्थिति में खड़ा होता था, और जिसके वजह से वो अपने आप को पूरी रीति से तैयार कर पाया।
हालेलुया। तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ इस समय कि आज हमें भी ये चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, सिद्धता में आज हमें अपने आप को बनाने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह का अनुसरण करने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह को फोकस करने की आवश्यकता है। आज उसके चाल चलन को, आज उसके उठने बैठने को, उसके सोचो विचारों को, आज उसके प्रार्थना के जीवन को, आज प्रभु के साथ संगति करने के जीवन को आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। जैसा यीशु मसीह भी अपने पिता की हजूरी में वो रात रात वो प्रार्थना करता था, भोर के तड़के उठ के वो प्रार्थना किया करता था। तो आज हमारे जीवन को तो चाहिए कि हम भी क्या करें, अपने आप को क्या करें, तैयार करें। आमीन। जब हम अपने आप को जब हम तैयार करते हैं, जब हम अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के तैयार करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को पूरी रीति से तैयार करते हैं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या आशीष लेके आता है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए से पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फले फूले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। हालेलुया। ये किसके विषय में कह रहा है वचन? यहाँ याकूब के विषय में, हम याकूब के जीवन के विषय में देखेंगे। याकूब अपने आप को, जैसे उनका जो दादा, याकूब का जो दादा अब्राहम, जब परमेश्वर ने उसे आवाज़ दिया, जब परमेश्वर ने उसने आवाज़ दिए, तो उस समय उसने सब कुछ छोड़ करके वो परमेश्वर के पीछे वो चलने के लिए तैयार हो गए और उस सिद्धता में खड़े हुए। फिर अब्राहम के बाद इसहाक भी क्या किया, उसके पिता जैसे वो सिद्धता में चले, परिपूर्णता में चले, उसी तरह इसहाक भी परमेश्वर की मर्जी के आधार पर उसकी उपस्थिति में चलना शुरू किए। उसके बाद फिर याकूब जब परमेश्वर की हजूरी में चलने लगा, उसकी उपस्थिति में चलने लगा, तो मैं आपको बता दूं उस समय सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत रबा सखा लबा सीखे ले रिवे सीखे ले। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ परमेश्वर क्या करता है कि या परमेश्वर याकूब को आशीष देता है। क्यों परमेश्वर याकूब को आशीष देता है? क्योंकि जब याकूब के जीवन को परमेश्वर जांचता है, जब याकूब के जीवन को वो परखता है, जब याकूब के जिंदगी को पूरी रीति से वो जांचता परखता है मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा व्यक्ति ठहरता है। हालेलुया। और जिसके वजह से परमेश्वर क्या करता है, याकूब को आशीष देने के लिए उस स्वर्ग से उतर आता है। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़े मिरेकल को देखना चाहते हैं, सचमुच आप उसकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप पूरी रीति से परिपूर्णता में चलना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए अपने आप को क्या करो, तैयार करो। हालेलुया। यह वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फले, किसको कह रहा है, तू क्या करे, फूले फले और बढ़े। यहाँ 3 प्रकार के आशीष देखेंगे, हम देखेंगे समय। पहला चीज फूले, दूसरा चीज फले, तीसरा चीज बढ़े, और चौथी बात है कि मैं तुझसे एक जाति अर्थात जातियों की एक मंडली उत्पन्न करूंगा। चौथी आशीष। पांचवी आशीष ये है कि यह वचन कहता है कि तेरे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे। 5 प्रकार की आशीष याकूब के जीवन का परमेश्वर ने ठहरा कर रखा। क्यों परमेश्वर 5 प्रकार की आशीषों को उसके जीवन में रखा? क्योंकि वह परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार किया।
वो परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में उस समय को बिताया करता था, जिसके वजह से परमेश्वर जब उसके जीवन से प्रसन्न हुआ तो सचमुच मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं समय कि परमेश्वर ने 5 प्रकार की आशीष उसके जीवन पर लेके आए। मैं फिर से उस वचन को पढ़ूंगा। तू फूले फले बढ़े और तुझ में से एक जातियों की एक मंडली उत्पन्न होगी और तेरे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। कितनी बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में इस आशीष का अनुभव करना चाहते हैं तो आज मेरे प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए, मेरे प्रभु के निकटता में आ जाइए। निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। हम याकूब के विषय में जानते हैं, जब वो गलती किया, वो एसाव से डर के मारे क्या किया, उसने अपने घर को छोड़ दिया। लेकिन याकूब परमेश्वर की हजूरी में चला करता था, याकूब परमेश्वर के निकटता में चला करता था, जिसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया, याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसका 3 पद। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे, फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल्य हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ याकूब का जो पिता इसहाक जो है, याकूब के सिर पर वो अपने हाथों को रखता है और यहाँ किसको आशीष देता है, याकूब को क्या कर रहा है, इसहाक क्या कर रहा है, आशीष दे रहा। कहता है सर्वशक्तिमान ईश्वर क्या करे, तुझे आशीष दे। पहली बातें। दूसरी बातें कि वो फलवंत में बढ़ाए। चौथी बातें, तुझे राज्य का मूल्य बनाए। आमीन। हालेलुया। कितनी अद्भुत आशीषें हैं कि परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर एक बड़ी योजना हमारे जीवन में बना कर रखा हुआ है। जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, अगर आपके जीवन में प्रोफेसी हुई है, आपके जीवन पर भविष्यवाणी हुई है, अगर सचमुच आप उस भविष्यवाणी में खड़ा होना चाहते हैं, सचमुच आप उस आशीष का अनुभव करना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, मेरे पिता की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और उस सिद्धता में खड़े हो जाएं। निश्चय मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या करेगा, मेरा पिता निश्चय क्या करेगा, आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। पहला राजा 3 अध्याय उसका 6 पद। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद की बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जान करके तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की खराई से चलता रहा। तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। आमीन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ सुलेमान राजा किससे कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है। यहाँ क्या कहता है, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, और क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जान कर बड़ी सच्चाई के साथ, पहली बातें कि अपने को तेरे सम्मुख जान कर तेरे बड़ी सच्चाई के साथ दाऊद के चलता रहा, पहली बातें। दूसरा चीज़ वो धर्म के साथ, तीसरा चीज़ मन की सिधाई से चलता रहा, और जिसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को परमेश्वर ने आशीषित किया। आमीन।
हालेलुया। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, अगर सचमुच आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भविष्यवाणी पूरा हो, अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे, आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बना रहे, परमेश्वर का अभिषेक बना रहे, परमेश्वर का जलाल आपके जीवन में बना रहे, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ समय कि आप इस समय अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। पहली बात कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। दूसरी बात, परिपूर्णता होने के लिए परमेश्वर के साथ बड़ी उसकी बड़ी यह वचन कहता है कि उसके समूह बड़ी सच्चाई के साथ चलें, धार्मिकता के साथ और मन की सिधाई के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। और तब जाकर परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, जैसा परमेश्वर ने इसहाक को आशीषित किया, जैसा परमेश्वर ने याकूब को आशीषित किया, उसी तरह मेरा परमेश्वर भी आपको आशीषित करेगा। आमीन। मेरे प्रभु कुछ डिमांड आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे आप परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं, उसी तरह मेरा परमेश्वर भी आपके सामने कुछ डिमांड को रखा। अगर तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। जब दाऊद परमेश्वर के मार्गों में चलता रहा, और निश्चय में आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने वंशज बाई वंशज परमेश्वर ने आशीषित किया। आमीन, हालेलुया। और हम जानते हैं इस बात को कि दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान उससे राजगद्दी में विराजमान हुआ, परमेश्वर ने आशीष दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके वंश बाई वंश आशीष दे, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति पर आ जाइए, परमेश्वर के निकटता में आ जाइए। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाएं, परमेश्वर के निकटता में खड़े हो जाएं। नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या कहता है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पर। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, जो सामर्थ, कौन हमें सामर्थ देता है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता था, जो सनातन का परमेश्वर, वो परमेश्वर क्या कहता है, हमें वो सामर्थ्य देता है, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। आप जब मेरे परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, जब मेरे परमेश्वर के निकटता में आएंगे, तब परमेश्वर क्या आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको एक अद्भुत अनंती का एक बड़े अभिषेक के साथ परमेश्वर आपको चलाएगा, और आप उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, और आप दृढ़ता के साथ बहुत ही खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चल सकेंगे। आमीन। मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं, समय जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, जब वो गेतसेमनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो पूरी रीति से टूट चुका था, वो पूरी रीति से हताश हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि कल मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, किस किस पीड़ाओं से मुझे गुजरना पड़ेगा। और उसने क्या किया, अपने पिता की हजूरी में गया, अपने पिता की उपस्थिति में खड़ा हुआ, अपने पिता के निकटता में खड़ा हुआ, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने, अपने पिता से प्रार्थना करने लगा। और मैं सच मुझे बता दूं मेरे प्यो, उस समय स्वर्ग से परमेश्वर के स्वर्गदूत उस स्थान पर उतर आए, और उसने स्वर्गदूत ने यीशु मसीह को बल दिया, वो ताकत दिया, वो सामर्थ्य दिया उन बातों को सहन करने के लिए। अगर मेरा प्रभु ना दे तो आज हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे, निश्चय मेरा परमेश्वर आपको बल, ताकत, सामर्थ सब कुछ देगा।
उससे पहले आपको क्या करने की आवश्यकता है? उसकी हजूरी में आपको खड़ा होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। उसके निकटता में आज आपको खड़ा होने की आवश्यकता है। आज उसकी उपस्थिति में आज हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। तो निश्चय मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आपको वो बल, ताकत, वो सामर्थ आपको देगा। इसलिए फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस आज हमें इस बात को सिखाता है कि जो मुझे वो सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब परमेश्वर आपको बल देगा, जब वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, तब आत्मा में क्या करें? आप चल सकेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह को बल, ताकत और सामर्थ्य दिया गया, जिसका तब जाकर के उसने उस दर्द को उसने अपने जीवन के अंदर, उस तकलीफ को उसने अपने शरीर को, जो उसके शरीर जो कोड़ा बरसाया गया, जो उसके सिरों में कांटों का ताज पहनाया गया, उसे घुसा मारा गया, उस क्रूस को उठाकर चलना पड़ा, और वह उसके हाथ और पैर में उसे कीले भी ठोक दी गए। मैं आपको बता दूं, उस समय अगर हमारे हाथों में या शरीर के किसी भी अंग में अगर कांटे चुभ जाते हैं तो व्यक्ति तड़प उठता है, वो बेचैन रहता है, वो व्याकुल रहता है। किस लिए? वो अपने मन के अंदर सोचता है कि कब मैं इससे क्या करूं, उस कांटे को अपने शरीर से, अपने अंगों से बाहर निकालूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब वो कांटा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है, वो अपने आप को बेटर फील करता है। उसके चेहरे का देख चमक आती है। हालेलुया। और यह वचन कहता है, जो सामर्थ्य मुझे देता है उससे मैं क्या करूं? सब कुछ कर सकता हूं। जब मेरे पिता की हजूरी में आएंगे, जब मेरे पिता की उपस्थिति में आएंगे, तब मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर अद्भुत काम करेंगे। और परमेश्वर आपको वो बल, वो ताकत, वो सामर्थ्य देगा जिससे आप आत्मा में चल सकेंगे, प्रभु के वचनों में चल सकेंगे, प्रभु के मार्गों में चल सकेंगे। क्योंकि आज हम अपने बल से, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आत्मा के बहाव में हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है इस समय। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय उसका 25 पद। पर यह युगानुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने वचन गलत बोला। इब्रानियों 7 का 25 पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और उनका पूरा पूरा उद्धार वो कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को सदा वो जीवित है। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यह वचन आज पौलुस इब्रानियों की कलीसियाओं की इस बात को सिखाना चाहता है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते, किसके द्वारा? यीशु के नाम के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर के निकटता में आते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है? उनके जीवन का जो पूरा पूरा वो उद्धार करने की वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो लाल समुद्र को जब वो 2 भाग करके, जब इस्राएलियों को सूखे जमीन जो पार करने की सामर्थ्य रख सकता है, जब वो परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना, बटेर और मांस का प्रबंध कर सकता है। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर भी वो सब कुछ कर सकता है। बस आपके जीवन के अंदर चाहिए कि आप मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। वचन कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा
कि क्या कर तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि जब अब्राहम परमेश्वर की हजूरी में चलना शुरू किया, उसके शब्दों को उसने सुना अपने कानों से, वो परमेश्वर के मार्गों में चलना शुरू किया, निश्चय उसने अपने जीवन के एक बड़े प्रतिफल को देखा। वो प्रतिफल ये था, परमेश्वर ने उससे आशीष दिया कि जो तुझे आशीष दे क्या करूंगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा और मैं पूरे संसार का मैं तुझे मूल्य पिता ठहराता हूं। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष, अमेजिंग बातें हैं, अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर वो आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर चमत्कार करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर अद्भुत सामर्थ्य के काम करने को तैयार है। हालेलुया। आज आपको एक काम करने की आवश्यकता है। आज जितने भी मुझे सुनने वाले लोग हैं, आज मैं हर एक जन से सब मैं कहना चाहता हूं, अगर सचमुच आप एक बड़े प्रतिफल को देखना चाहते हो, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़े अभिषेक को देखना चाहते हैं, एक बड़े एनएनटी को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, तो आपको एक काम करने की आवश्यकता है। मेरे परमेश्वर की हजूरी में आपको आने की आवश्यकता है। दूसरी बात, उसकी सिद्धता में आपको खड़े होने की आवश्यकता है। सिर्फ वही मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको आपके जीवन पर चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन को बदल देने की सामर्थ्य रखता है, आपके घराने को उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है, आपका उद्धार करने की वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे। वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। आइए वचनों को पढ़ेंगे इस समय। इस कारण हम इस राज्य को पाकर हिलाने का नहीं, कृतज्ञ हो, भक्ति भय और सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करी जिससे वह प्रसन्न होता है। आमेन। हालेलुया। अगर सचमुच आप अपने जीवन को चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? पहली बात, भक्ति का जीवन। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? भक्ति का जीवन। दूसरा चीज, भय का जीवन। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। आज हमें डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए आज हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। तब जाके आप अपने जीवन के एक बड़े प्रतिफल को देख पाएंगे। अगर आपके अंदर डर नहीं रहेगा, आपके अंदर भय नहीं रहेगा, तो आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं आएंगे, ना आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, आप निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध में उसके खिलाफ पाप का जीवन व्यतीत करेंगे, और जिसके वजह से आपके जीवन के अंदर बड़ी आशीष आपके जीवन पर नहीं खुल पाएगा। आमेन। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि आज हमारे जीवन चाहिए कि हम निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। पर मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें खड़े हो जाएं, परमेश्वर के निकटता में खड़े हो जाएं। निश्चय परमेश्वर आपको एक बड़े प्रतिफल के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। याकूब परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हुआ, परमेश्वर के बड़े प्रतिफल को उसके जीवन पर ले गया। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप में आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है।
अद्भुत सनातन का परमेश्वर तू है पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता सुंदर समय के लिए पिता। मेरे पवित्र आत्मा अपने अद्भुत रीति से वचनों के प्रकाशन को भेदों को अपने हमारे जीवन में खोले। मैं दिल की गहराइयों से खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और सचमुच से मेरे परमेश्वर आज होने दे मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह प्रभु निरंतर पिता जितने सुनने वाले लोग हैं हर एक के जीवन में बना रहे प्रभु जी। और पिता इस वचन के द्वारा प्रत्येक जन से बातचीत कर और पिता जब ये सुनते हैं पिता उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में, उनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति कर सारी बातों के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू महिमा में परमेश्वर है पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदा धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर आपके घराने पर बना रहे। आमीन। ओके बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।